अस्सलाम वालेकुम। एक और व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एक अहम और हसास मुकदमे की समाअत होने जा रही है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को आज बंद किया गया है। रेड जोन के तमाम जो दाखिली रास्ते हैं, बिलखुसूस वहाँ पर सिर्फ मुतल्लिका अफराद ही आ सकते हैं। बहुत मुश्किल से हम भी यहाँ पहुँचे हैं और सिक्योरिटी इक़दाम की गर्ज से ये ज़रूरी था, क्योंकि चंद रोज़ पहले हमने देखा है कुछ मुज़ाहिरीन सुप्रीम कोर्ट के गेट तक पहुँच गए थे। उन पर अब दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत 6000 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है एक रोज़ पहले ही। इस वक्त भी डी चौक गुजरते हुए मैंने देखा कि मुज़ाहिरीन मौजूद ज़रूर हैं। ये आपके सामने सारी तफसीर रखेंगे कि यहाँ पर केस है क्या। आज एक दरख्वास्त जो है वो रियासत पाकिस्तान की क्या है, चीफ जस्टिस काजी फायद साहब जिस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा दूसरा आज अहम जो एक टॉपिक था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनोल में जलसा था, लेकिन वो जलसा मनसूख हो गया है। ये जलसा मनसूख क्यों हुआ? क्या महज NOC का ना मिलना ही इसकी वजह थी? इमरान खान ने आखिर आज़म स्वाति को बुलाकर ऐसा क्या कहा, ये आपके सामने रखेंगे। और जो PTI के गिरफ़्तार कारकुनान हैं जो जलसे की तैयारी के सिलसिले में गिरफ़्तार हो गए, उनका अब क्या होने जा रहा है और PTI आइंदा जलसा भी क्या कर पाएगी या नहीं, ये आपके सामने तफसील रखेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता शाम चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने एक तहरीरी फ़ैसला तफसीली जारी किया है। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शल सरगर्मियों से मुतालिक वो बहुत अहम फ़ैसला है। उसमें कुछ ऐसी अहम तरीन ऑब्जर्वेशन शामिल हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाले केस की। मुबारक सानी केस जो 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया, जिसके खिलाफ एतराज़ात काफ़ी सामने आए थे। फिर हुकूमत पंजाब ने और कई दीगर मजहबी जमातों ने भी उसके खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। नज़रसानी केस का फ़ैसला हुआ और उसकी जो तहरीरी फ़ैसला आया उर्दू में, उसके कुछ पैराग्राफ्स फिर तनाज़े का बायस बने और उस पर फिर एतराज़ात उठाए गए। अब रियासत पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के थ्रू इसमें तरमीम की दरख्वास्त दायर की है कि जो मुतल्लिका पैराग्राफ हैं उनको हज़फ किया जाए। इसमें एक कौमी असम्बली कमेटी भी बनी थी, उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया। तमाम जमातों ने इस पर बात की थी और फिर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने भी ये माना कि ज़रूरी है इस फ़ैसले में तरमीम होनी चाहिए। ये नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं है। नज़रसानी की दरख्वास्त फ़ैसला हो चुका है और एक नज़रसानी पर दूसरी नज़रसानी नहीं हो सकती। ये असूल तय हो चुका हुआ है और ये असूल तय भी चीफ जस्टिस काजी फायद साहब के अपने केस में हुआ था, जब उनके खिलाफ वफाकी हुकूमत ने इमरान खान दौर में एक रेफरेंस भेजा, वो रेफरेंस खारिज हुआ, उसके खिलाफ नज़रसानी खारिज, फिर उसके ऊपर क्यूरेटिव रिव्यू यानी दूसरी नज़रसानी, उसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने खारिज किया और उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान में इसका कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, यह तस्वुर इंडिया से लिया गया है कि जी दूसरी नज़रसानी भी हो सकती है, लिहाजा अब दूसरी नज़रसानी तो नहीं हो सकती थी। मुबारक सानी केस में भी इसलिए जो दरख्वास्त दायर की गई वो तरमीम की दायर की गई। तरमीम ये होती है कि अगर आपके ऑर्डर में कोई चीज़ ऐसी गलती से चली गई है तो उसको निकाला जा सके, उसको हज़फ किया जा सके। जो दरख्वास्त दायर की गई है रियासत पाकिस्तान की जानिब से, उसमें ये इस्तदा की गई है कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिस पर तमाम मजहबी स्कॉलर्स ने और अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से कहा कि इस पर ये हज़फ होने चाहिए। लिहाजा दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ रखा गया है कि फ़ैसले में हादसाती तौर पर ऐसे मुतनाज़ा पैराग्राफ शामिल हुए हैं जिनको हज़फ किया जाना चाहिए। और इसमें मिसाल भी दी गई है, माजी की नज़ीर पेश की गई है कि 1993 में और 1985 में 2 ऐसे मुकदमात थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनमें तरमीम की थी। एक उनमें ज़हीरुद्दीन केस था, एक और दूसरा केस भी था। इन दोनों में जो तरमीम की गई थी उसी की रोशनी में इस ऑर्डर में भी पैराग्राफ दोनों हज़फ किए जाएँ। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब, जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान अब से थोड़ी देर बाद इस केस की समाअत शुरू करेंगे, जिसमें अटार्नी जनरल पाकिस्तान हुकूमती मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे। अरकान पार्लियामेंट ने जो एतराज़ात उठाए वो भी सामने रखे जाएंगे, मजहबी स्कॉलर्स की राय भी सामने रखी जाएगी। ये तो हुआ एक केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज तरनोल में जलसा भी था। कल तक उस पर काफ़ी माहौल गर्म था। शाम के वक्त कल जब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तरनोल जलसे में की इजाज़त जो दी गई थी अदालती अहकामात के बाद, अदालती हदायत के बाद, उसको मनसूख कर दिया और ये कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहत ऐसी हैं, स्पेशल ब्रांच की जो पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच होती है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी रिस्क हो सकता है, हम उसको इजाज़त नहीं दे सकते। इस दौरान हमने देखा कि एक मस्जिद से, अल्लाह वाली मस्जिद जिसे कहते हैं, वहाँ पर मशकूक बैग भी बरामद हुआ, वहाँ उसकी तलाशी भी ली गई। फिर आज रावलपिंडी में बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी जारी है और एक तरफ
पूरे इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है, उसके दाखिली रास्तों को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत की वजह से कि यहाँ तक मुजाहिरीन ना पहुँचें। दूसरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच है जिसमें कोई भी अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल अगर रावलपिंडी में पैदा होती है, अगर रैलियाँ निकलती तो वो मुतासर हो सकता था, जिससे एक इमेज ख़राब हो सकता था। इस दौरान इमरान खान ने आज़म सवाती के ज़रिए अपनी पार्टी की आदत को, जो डटी हुई थी कि हमने लाजमी जलसा करना है, रात को जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने ये कहा था कि हम तो पहुँचेंगे जी लाजमी, और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि एक बार फिर अटक पुल पर 2016 के धरने की रैली की तरह वहाँ पर एक महाज गर्म होगा, क्योंकि यहाँ उससे आगे उनकी मुखालिफ हुकूमत है, वहाँ उनको रोका जाता। और फिर तब भी वहाँ पर कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट सीन्स देखने में आए थे कि दो सूबों की पुलिस आपस में एक आमने सामने आ गई थी और अवाम भी। तो इसके बाद उन्होंने आज भी कहा था कि हम आएँगे। शेर अफजल मरवत ने रात को ट्वीट की कि जी कोई बंदा आप गिरफ्तारी मजीद ना दे, अंडरग्राउंड हो जाएँ और सुबह निकल के रैली में शामिल हों। उमर अयूब ने बड़ी सख्त ट्वीट की, लेकिन आज सुबह ये हुआ। इस दौरान पीटीआई के काफ़ी कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हो गई, जो तैयारियां कर रहे थे, जलसागाह की तरफ पहुंच रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया। सारा सिनेरियो इमरान खान को कन्वे हुआ कि जी ये 3 चीज़ें हैं, शहर को बंद किया जा रहा है। इस वक्त तरनोल से रास्ते बंद किए गए हैं और रवात से रास्ते बंद किए गए हैं, फैज़ाबाद को बंद किया गया है, और उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली समाअत है। इसी वजह से जो जलसा था अगर वो भी होता और उसमें भी एनओसी मनसूख होने के बाद होता तो तसादुम ज़्यादा हो सकता था। इम्कान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर नए मुकदमात बन जाते। कोई भी अगर अनफॉर्चुनेट सीन किसी और वजह से भी होता तो उस पर उनका इल्ज़ाम जा सकता था। मैंने आपके सामने पहले भी एक दिन तफसीलात रखी थी कि इमरान खान इस मौके पर नहीं चाहते कि नए मुकदमात उनके कारकुनान पर कटें, और कम अज़ कम वो जो खुद सोच रहे हैं कि उनकी रिहाई अगर कोई अक्टूबर के बाद होना मुमकिन है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली के बाद, और काफ़ी सारे हालात उनको तवक्को है कि बेहतर होंगे, उनकी फेवर में जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि कारकुनान तब तक नई आजमाइश में ना फंसें। अगर से कारकुनान काफ़ी लोग मायूसी का इज़हार भी कर रहे हैं कि जलसा मनसूख हो गया, लेकिन उन्होंने ज़राए का ये कहना है कि आज़म सवाती को ये कहा कि इस सारे सिनेरियो में ये जलसा हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, लिहाजा इसकी मुतबादल डेट दी जाए और उस दौरान अदालत जाया जाए और अदालत जाके दोबारा कहा जाए कि जी आपने हमें एनओसी दिलवाया था, इन्होंने मनसूख कर दिया, हमने मनसूखी के बाद जलसा मनसूख किया है, हमने तसादुम इख्तियार नहीं किया, लेकिन हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है कि हम जलसा करें, लिहाजा आप दोबारा इनको डायरेक्शन दें कि अब हम 8 सितंबर को जलसा करने वाले हैं, उसको यकीनी बनाया जाए ताकि जो तमाम तर चीज़ें हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हों कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महज मज़ामत, महज जलसा करने के लिए, महज फसाद बर्पा करने के लिए कुछ नहीं किया था। एक आइनी और जमहूरी राइट अपना वही मांग रहे थे और उसी के तहत वो करना चाहते थे और कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। आपको मैंने पहले कहा था कि इमरान खान चाहते हैं कि 9 मई को दोहराए बगैर 8 फरवरी को दोहराया जाए। उनका जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा एजेंडा है, वो ये है कि मुल्क में एक पुरअमन तहरीक के ज़रिए जल्द नए इंतखाबात की तरफ जाना है और अपनी पॉपुलैरिटी जो है उसको मेंटेन करते हुए जाना है, नए केसेस खुद पर नहीं डलवाने, और इसके लिए पार्लिमानी कानूनी रास्ते भी इख्तियार किए जाएंगे और फिर सड़कों पर जदोजहद, लेकिन 1-2 माह बाद। तब तक वो कोई भी एजिटेशन नहीं चाहते, इसलिए ये जलसा मनसूख किया गया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसकी तस्दीक कर दी है। कानूनी टीम जो इस्लामाबाद में सारे मामलात उनके देखते हैं, सरदार मसरूफ़ खान एडवोकेट, उन्होंने अब अपनी टीमें जो हैं वो जो कल कारकुनान गिरफ़्तार हो गए थे उनकी तरफ रवाना कर दी हैं कि उनकी ज़मानतें आज करवाई जाएंगी ताकि वो अपने घरों को वापस जा सकें। इस वक्त वो निकल चुके हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उनकी जानिब से ये मैसेज दिया गया अपनी सारी कानूनी टीम को, सारे वकला को, कि जलसा मनसूख है लेकिन आप जाके लोगों की ज़मानतें करवाएं और कानूनी तौर पर उनको तमाम तर मावनत फ़राहम करें। सरदार मसरूफ़ खान ने पिछले 2-3 साल में हज़ारों कारकुनान की ज़मानतें करवाई हैं। लाइमलाइट में ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि प्रैक्टिकली इन ग्राउंड पर वही नज़र आते हैं हमें जब भी हम किसी अदालत में देखते हैं। तीसरी चीज़ जो आपके सामने रखनी थी, मार्गला हिल्स नेशनल पार्क केस, उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने सख्त तफसीली फ़ैसला जारी किया है। उसमें यह कहा गया है कि किसी के पास महज अगर किसी ने किसी को गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर मोनाल, ला मोन्टाना या ग्लोरिया जीन्स बनाने की इजाज़त दे दी थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ के मालकाना हकूक़ भी उसी के पास चले गए हैं। CDA ने दिया था और फिर आर्मी के अंडर एक डायरेक्टरेट आता है, उनकी जानिब से ये तनाज़ा था कि मोनाल का रेंट कौन लेगा। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने यह कहा कि 11 सितंबर आखिरी डेट है तफसीली फ़ैसले में। 11 सितंबर को वाइल्ड लाइफ बोर्ड
मोनाल का कब्ज़ा ले, वहाँ पर बैरियर्स लगाकर रास्ता बंद करे, उसके बाद उसको डिमॉलिश करे और ऐसे डिमॉलिश करे उसको उसकी दीवारें गिराई जाएं, इमारत को गिराया जाए, ऐसे मुनहदम किया जाए कि वहाँ पर जो कुदरती माहौल है वो डिस्टर्ब ना हो, दरख्त ना टूटें, जंगली हयात को नुकसान ना पहुँचे। और फिर उसके बाद उसकी जो बुनियादें हैं वो भी ख़त्म करने से पहले माहिरीन से पूछा जाए कि क्या यहाँ पर कोई मसनूई झील बनाई जा सकती है जहाँ पर पानी बारिश का इकट्ठा किया जा सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उसकी बुनियादों को भी ख़त्म किया जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाए और यकीनी बनाया जाए कि ये जो मुनाल वाली जगह थी इसको वापस नेशनल पार्क का हिस्सा बनाया जाए, कुदरती माहौल का हिस्सा बनाया जाए। और उसमें लुकमान अली अफजल जो मुनाल के मालिक थे, डॉक्टर अमजद जो मालिक हैं ला मोंटाना और ग्लोरिया जीन्स के, उनसे मुतालिक लिखा गया है कि उन दोनों ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। डॉक्टर अमजद से मुतालिक कहा गया कि वो परवेज़ मुशर्रफ के करीबी थे। मुशर्रफ दौर में उन्होंने यह असर रसूख इस्तेमाल करके जगह हासिल की। उसके बाद मुशर्रफ जब रिटायर हुए तो उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी का भी ओहदा दिया और लुकमान अली अफजल भी बासर हलकों से राब्तों में थे। उनकी कुर्बत की वजह से उनको ये जगह मिली थी और उनके भाई कामरान अली अफजल चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं और आला पोजीशन पर यानी सेक्रेटरी काबीना तक पहुँच गए थे, उन्होंने भी अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया है कि ये सब गैर कानूनी था और उसमें यह कहा गया है कि जो हाकमियत है ज़मीन पर वो सिर्फ अल्लाह ताला की है और हमारा आईन पाकिस्तान भी इसको तस्लीम करता है और अल्लाह ने हमें बेसिकली निगरान बनाया है दुनिया में। इस सारी जो कुदरती माहौल है इसको तबाह नहीं किया जाना चाहिए। ये मार्कला जो केस था उसका तफसीली फ़ैसला आ गया और इस केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से जारी है, जिसमें तौहीन अदालत का नोटिस लुकमान अली अफजल को हो चुका हुआ है, लेकिन अब वाज़े कर दिया गया कि 11 सितंबर से मुनाल को गिरा दिया जाएगा। ये थी अब तक की अपडेट्स। केस में क्या होता है आज वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक आपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।